हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है। और जब 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है विद आंसर भी। ठीक है। 1500 क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास में कंप्लीट हो गए थे और इसका PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जिस बच्चे ने नहीं किया है, क्योंकि आपके पेपर तक की क्लास आपको हमेशा ही मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, जिस बच्चे ने NCERT की क्लासें देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट है। ठीक है। स्टेट TGT PGT वालों के लिए बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा रखा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। थ्योरी क्लास भी है और क्वेश्चन आंसर भी है भाई। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। ठीक है भाई, जो आत्मकथा लेखन है इसमें सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को या जवाहरलाल नेहरू को भी? तो अभी जो महात्मा गांधी जी हैं इनको आत्मकथा लेखन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? सत्य के प्रयोग। ठीक है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी की आत्मकथा रहेगी। और जो राजेंद्र प्रसाद जी है इनकी आत्मकथा नाम से ही है भाई। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इनकी आत्मकथा है भाई, इनकी आत्मकथा का नाम कौन सा है? एन ऑटोबायोग्राफी। और भाई 2 वर्ड फ्रीडम। ये जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा। तो नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा था? फणीश्वरनाथ रेणु ने, विवेकी रॉय ने, अज्ञे जी ने या श्रीकांत वर्मा ने? तो नेपाली क्रांति को लेकर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने रिपोर्टाज लिखा था। और रेणु जी के काफी महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है भाई। ऋणजल, धनजल, काफी महत्वपूर्ण इनका रिपोर्टाज है। श्रुत अश्रुत पूर्व, क्या भी? श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट। ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के रिपोर्टाज है। ठीक है। विवेकी रॉय जी का रिपोर्टाज देख लेते हैं। जुलूस, एक मिनट भाई, जुलूस रुका है, विवेकी रॉय जी का है रिपोर्टाज ये। ठीक है। और एक इनका बाढ़, बाढ़ और बाढ़, ये विवेकी रॉय जी का रिपोर्टाज रहेगा। ठीक है। और श्रीकांत वर्मा जी का रिपोर्टाज है मुक्ति फौज, मुक्ति फौज। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के चंद्र बरदाई के आश्रयदाता थे, रहते थे। तो हुमायूं, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा जैसे। तो पृथ्वीराज इनके आश्रयदाता। ठीक है। और जो चंद्र बरदाई जी हैं, ठीक है, इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का क्या कहा है? प्रथम महाकवि माना है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। और इनकी रचना जो थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और जो पृथ्वीराज रासो है इसमें 68 छंद है, पूछे जाते हैं कई बार कितने 68 छंद है। और चंद्र बरदाई जी को, जो चंद्र बरदाई जी है, इनको 56 छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन रहेंगे? विद्यापति, अमीर खुसरो, जायसी या विजय सिंह सूरी? तो कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति जी। ठीक है। और विद्यापति की काफी महत्वपूर्ण रचना है। कीर्तिलता होगी कीर्ति पताका, दुर्गा भक्त, एक मिनट भाई, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है विद्यापति जी की। ठीक है। जो अमीर खुसरो है इनकी ओर देख लेते हैं। इनकी है खालिक बारी,
अमीर खुसरो जी की रचना है ये। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। ये अमीर खुसरो जी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना जायसी जी की है। रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जायसी जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? हमने ऊपर देखा है विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद्र या चंद्र बरदाई जी। तो अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो, भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, जो अमीर खुसरो है ये अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। और अमीर खुसरो जो है इनका वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन है। अभी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। अबुल हसन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। ठीक है, और अमीर खुसरो जी है, ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम है? तो निजामुद्दीन औलिया। क्या है? निजामुद्दीन औलिया है इनके गुरु का नाम भाई। और भाई जो अमीर खुसरो है ये खड़ी बोली के, क्या भी, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। आदि कवि कहे जाते हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के भी, याद रखना है आपको। ठीक है, और जो विद्यापति है ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। और जो विद्यापति जी है इनको भाई काफ़ी सारी उपाधियों से विभूषित किया था। ठीक है, और इनके नाम भी पूछे जाते हैं, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो इनको भाई अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि किशोर, नव कवि शेखर, किशोर नहीं, नव कवि शेखर, खेलन कवि और मैथिल कोकिल। क्या भी, मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। ये इनको उपाधियाँ मिली थी भाई। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवि थे, तो निर्गुण संत कवि कौन से थे? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या कबीरदास? तो कबीरदास जी है निर्गुण संत कवि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निर्गुण संत कवि के अंतर्गत कौन आते हैं? कबीरदास जी। और इनका जन्म भाई काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और जो सूरदास जी हैं, ठीक है, ये सगुण धारा के कृष्ण भक्ति काव्य के कवि है। ठीक है, इनका जन्म 1478 ईस्वी में सिही रुनकता में हुआ था। ठीक है, और जो तुलसीदास जी है ये भी सगुण धारा के राम भक्ति के कवि हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में, ठीक है, राजपुर चित्रकूट में हुआ था। और जो मीराबाई है, ठीक है, ये जो कृष्ण भक्ति काव्य है इनकी महत्वपूर्ण कवित्री है। और 1516 में इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। और कहाँ? रुड़की, राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो किस में लिखा गया है? गीत पद्धति में, छप्पे और कवित में, दोहा चौपाई में, सवैया छंद में? तो भाई दोहा चौपाई में तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जो रामचरितमानस है, ठीक है, इसकी भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। कैसी है? अवधी भाषा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 7 इसमें कांड है और 4 इसमें संवाद है। ठीक है, कितने? 7 कांड, 4 संवाद हैं। ठीक है, और रामचरितमानस में 1074 दोहा तथा शांत रस है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और तुलसीदास जी की और महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती है। देखो वैसे तो 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। 6 इनकी अवधी भाषा में है, 6 इनकी ब्रज भाषा में है, जिसमें राम मंगल आता है। ठीक है, वो तो क्या है? अवधी भाषा में है। और 6 क्या है? अवधी ब्रज में है। तो वैराग्य संदीपनी ये ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा पर्सन ये अवधि में है। सॉरी भाई, रामाज्ञा पर्सन तो अवधि में है। हाँ अवधि में है, सही है। और रामलला नेहछू ये भी अवधि में है। जानकी मंगल ये भी अवधि में है। पार्वती मंगल ये भी अवधि भाषा में है इनकी रचना। ठीक है, कृष्ण गीतावली ये भाई ब्रज भाषा में है।
ठीक है। विनय पत्रिका, ये भी ब्रज में है। गीतावली है इनकी भाषा सॉरी रचना, ये भी ब्रज में है। ठीक है। दोहावली भी ब्रज में है। और बरवे रामायण ये अवधि में है। कवितावली ये भी ब्रज भाषा में है भाई, तो आपको ऐसे याद करनी है ये। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की स्थापना करने वाले कवि कौन है? ठीक है। जो अर्थशास्त्र है इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? तो विठलनाथ ने की थी। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य लेकर इन्होंने अर्थशास्त्र की स्थापना की थी, विठलनाथ ने भी। और अर्थशास्त्र के कवि कौन कौन से हैं? कुंभनदास, काफी बार मैं लिखवा चुकी हूँ। सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 कवि ठीक है वल्लभाचार्य के थे। अब गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये भाई विठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो टोटल 8 शिष्य थे भाई अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने। तो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और रीतिकाल को अन्य विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिए हैं देख लेते हैं। ठीक है। रीति काव्य रीतिकाल को किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाई। अलंकृत काल किसने कहा है रीतिकाल को? मिश्र बंधुओं ने कहा है। श्रृंगार काल, जो श्रृंगार काल है, ये रीतिकाल को किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। ठीक है। कलाकाल किसने कहा है रीतिकाल को? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। और अंधकार किसने कहा है रीतिकाल को? तो त्रिलोचन जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस्वृत भूषण विनोद विराजते कविता वनिता मत, किसकी पंक्तियां हैं? बिहारीलाल, मतीराम, केशवदास या भिखारी दास? तो ये केशवदास की कवि, जो केशवदास जी है, इनकी पंक्तियां रहेगी। और जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी, इन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। तो भाई, और जो केशवदास जी है, इनका 1555 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और केशवदास की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गुराई। तो ये पंक्तियां किसकी है? भूषण, मतीराम, बिहारी या देव की? तो ये पंक्तियां मतीराम जी की रहेगी। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गुराई भी। और मतीराम जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, ठीक है, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रसाद, प्रेमचंद्र, गोपाल राम गहमरी या इंशाअल्लाह खां? तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां रहेंगे। और रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। तो क्या है इसका दूसरा नाम? उदयवान चरित्र। ठीक है, ठीक है। और शैली की दृष्टि से जो रानी केतकी कहानी है, ये हास्य प्रधान है भाई।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उदंत मार्तंड, समालोचक, माधुरी या वाणी? तो उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और ये एक साप्ताहिक पत्र है। कैसा है? साप्ताहिक पत्र है और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे? काफी बार पेपर में पूछा गया है, पंडित जुगल किशोर भाई। ठीक है। और जो समालोचक पत्र है, ठीक है, इसके संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। और माधुरी के कौन रहे हैं? दुलारे लाल, ठीक है, दुलारे लाल भार्गव। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं है? तो भारतेंदु जी के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं है? इनमें से प्रताप नारायण मिश्र है, बाल कृष्ण भट्ट है, राधा चरण गोस्वामी है या राधा कृष्ण शर्मा है? तो राधा कृष्ण शर्मा जो है ये भारतेंदु मंडल में नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो भाई जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है? 1900 से लेकर 1918 के बीच का समय द्विवेदी युग कहा जाता है और इसको जागरण काल भी हम कहते हैं। द्विवेदी युग के नाम से भी जाना था, जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? तो नई धारा। काफी बार पेपर में पूछे गए हैं भी इनके नाम। नई धारा, द्वितीय उत्थान। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। और किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि। क्यों दी थी? तो इन्होंने एक रचना लिखी थी, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती लिखने पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या इलाहाबाद? तो इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती रही है। ठीक है। और इसके प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। चिंतामणि घोष थे और ये एक मासिक पत्रिका थी भाई। ठीक है। 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ था 1900 में भी और 1902 में इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। जो मैं आपको बता रही हूँ ये पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नियुक्त हुए और 1920 तक इनके संपादक रहे थे वे। और जो वर्तमान समय है इसमें सरस्वती के संपादक कौन है? देवेंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि छायावादी चार स्तंभों में नहीं? महादेव वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी नाली, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी मुख्यतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी भी। और छायावाद के चार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये पंक्तियां किसकी है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। छोड़ ध्रुवों की, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? पंत जी की है, निराला जी की है, प्रसाद जी की है, महादेवी जी की है। तो ये पंक्ति भाई पंत जी की रहेगी। ठीक है। छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की है। राम की शक्ति पूजा है, तो राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये कैसी उपन्यास है, लंबी कविता, नाटक है, गीति नाटक है? तो राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है और इसके रचनाकार कौन है? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहेंगे। ठीक है। और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका भारत पत्रिका में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कविता है, जो राम की शक्ति पूजा कविता है, ये अनामिका काव्य संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपी थी। ठीक है। अनामिका में छपी थी प्रथम संस्करण में। ठीक है। और जो राम की शक्ति पूजा है
ठीक है। इस पर बांग्ला की, ठीक है, कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस कविता का मुख्य विषय क्या है? सीता की मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है? आशु कामायनी लहर चंद्रगुप्त। तो जो कामायनी है ये शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है, कामायनी। और कामायनी क्या, एक महाकाव्य है। क्या है भाई? महाकाव्य है। और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। और इसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है। चिंता से सर्ग स्टार्ट होते हैं और आनंद पर सर्गों की समाप्ति होती है। और जो कामायनी है इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ और कहीं कहीं 1936 ईस्वी भी दिया गया है बुक में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के कौन से उपन्यास का पात्र सूरदास है? ठीक है, निर्मला, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, चारों के चारों उपन्यास प्रेमचंद्र जी के हैं। इसका पात्र पूछा है भाई, जो सूरदास है कौन से उपन्यास का पात्र है? तो भाई ये रंगभूमि का पात्र रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है अपना। क्या भाई? डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और रंगभूमि का उर्दू, जो रंगभूमि है इसका उर्दू नाम भी है, तो क्या नाम है? चौगाने हस्ती, ठीक है। पहले जो रंगभूमि है चौगाने हस्ती के नाम से प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। बाद में ये 1925 में, ठीक है, हिंदी में प्रकाशित हुआ रंगभूमि के नाम से, ठीक है। और जो प्रेमचंद्र जी है इनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। देवस्थान रहस्य पेपर में पूछा जाता है, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और इनका जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चन जी की मधुशाला की विधा है। ठीक है, बच्चन जी की जो मधुशाला रचना इसकी विधा क्या है? तो नाटक है, काव्य है, निबंध है या संस्मरण है? तो बच्चन जी की जो मधुशाला है इसकी विधा क्या है? काव्य रहेगी। भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो हरिवंश राय बच्चन जी है इनको प्रेम और मस्ती काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। और हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसका? हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और बच्चन जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है मधुबाला, मधु कलश, ठीक है, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, सतरंगिणी, बंगाल का आकाल, हलाहल, खादी के फूल काफी महत्वपूर्ण रचना है बच्चन जी की, मिलन यामिनी, ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बच्चन जी की। और जो इनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये क्या है? ये रचना त्रय में आती है, ठीक है, रचना त्रय के अंतर्गत आती है मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश भी। और जो बच्चन जी हैं, ठीक है, इन पर भाई क्या है? उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव पड़ा है इनकी रचनाओं पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रगतिवाद से कौन से कवि संबंधित नहीं है? हरिओद, त्रिलोचन, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। तो जो हरिओद जी है ये प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि है, नागार्जुन भी और केदारनाथ अग्रवाल भी। जो हरिओद जी है ये द्विवेदी युगीन कवि है, ठीक है। और हरिओद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ था। काफी बार पेपर में पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। उनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। और ये प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है।
और इनकी रचनाएं देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरिओं जी की पारिजात, वेदही वनवास, रस कलश, चुभते चौपते और चोखे चौपते काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी रहेंगे और गीत फरोश कविता सर्वप्रथम अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई भी, और जो दूसरा सप्तक है ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जी के काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य है, ठीक है। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ठीक है। इदमनम, संप्रीति और तूस की आग, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो 26वां क्वेश्चन है, गा कोकिला बरसा पावक्कड़, ठीक है। गा कोकिला बरसा पावक्कड़ में कोयल प्रतीक है, तो कोयल किसका प्रतीक है? कवि का, क्रांति, बसंत का या रूढ़ियों का? तो भाई जो कोयल प्रतीक है ये क्रांति का प्रतीक है, ठीक है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो गा कोकिला बरसा पावक्कड़, ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां रहेगी, ठीक है। और जो गा कोकिला बरसा पावक्कड़ पंक्ति है ये सुमित्रानंद की कविता है युगांत, ठीक है। इस काव्य संग्रह से ली गई है। युगांत क्या काव्य संग्रह है? सुमित्रानंदन पंत का, और उसमें से ये ली गई है। सुमित्रानंदन पंत जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। उच्छ्वास अभी, ग्रंथि, वीणा, युगांत, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, ठीक है। ये सुमित्रानंदन पंत की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो प्रयोगवाद को भी सबसे अधिक प्रभावित किसने किया है? छायावाद ने, अस्तित्ववाद ने, हालावाद ने या प्रकृतिवाद ने? तो भाई जो अस्तित्ववाद है, ठीक है, इसने क्या है? प्रयोगवाद को सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है। जो प्रयोगवाद है ये 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, ठीक है। जो तार सप्तक है भाई, ठीक है, तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी ने किया था, और इसी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, ठीक है। और अज्ञे के संपादन में 4 सप्तक थे भाई। कौन कौन से? एक तो तार सप्तक भाई जो 1943 में प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा सप्तक, ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक 1959 में, और चौथा 1979 में, ठीक है। टोटल 4 सप्तक थे, और उन 4 सप्तकों में भी 7 कवि थे भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो कौन थे भी? अभी हमने ऊपर देखा, जो तार सप्तक है ये 1943 में प्रकाशित हुआ था, और इसके संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी थे, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है ये इसके संपादक थे भाई। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और तार सप्तक में 7 कवि थे। कितने थे? 7 कवि थे। और कौन कौन थे? अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है, माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन,
गिरिजा कुमार माथुर, और भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी, ठीक है। ये भाई सप्तक में, तार सप्तक के कवि थे 7। अगला क्वेश्चन है, कल सुनना मुझे, इसके रचनाकार कौन है? कल सुनना मुझे क्या है? काव्य संग्रह है, ठीक है। इसके रचनाकार पूछे हैं कौन है, तो कौन है भाई, देख लेते हैं कौन है। त्रिलोचन है, लीलाधर जगूड़ी, सुदामा पांडे धूमिल या रामदृश्य मिश्र। तो कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और जो सुदामा पांडे धूमिल है ये समकालीन कविता के कवि हैं, ठीक है। समकालीन कविता के कवि है सुदामा पांडे धूमिल जी, और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की। संसद से सड़क तक काफी महत्वपूर्ण है भाई इनकी ये रचना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ठीक है। कल सुनना मुझे, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण के काव्य संग्रह है, और इनके लिए 1900 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुदामा पांडे धूमिल जी को। अगला क्वेश्चन है, विधि है, इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी रहेंगे, ठीक है। और ये भी कविताओं का संग्रह है। क्या है? कविताओं का संग्रह है। और जो गंध विधि है इसके संपादक है डॉक्टर कुमार विमल, ठीक है। कौन है? कुमार मिलन, ठीक है। देखो रचनाकार तो इसके सुमित्रानंदन पंत है, लेकिन इसके संपादक, अगर संपादक पूछ लिया जाए तो डॉक्टर कुमार विमल रहेंगे, ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत की रचना मैंने अभी बताई, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रामा, श्रवण किरण, श्रवण तुली, युगपथ आदि भी। तो शब्द ऐसा जो मानक वर्तनी में लिखा गया है, बुद्धि, उद्धार, आहवाद या कांति। तो कांति जो है ये मानक हिंदी में लिखा गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ड आ सकता है? तो चंद्रमा, झंझावट, दिनाक या ठंडा। तो जो दिनाक शब्द है इसमें भी अनुस्वार के स्थान पर ड आ सकता है। मयंक का प्राय नहीं है, तो क्या नहीं है? पीयूष, कलानिधि, निशापति, सुधाकर, ठीक है। मयंक का पर्यायवाची पीयूष नहीं है, क्योंकि जो पीयूष है ये अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। अमृत, पीयूष, सुधा, अम्ये, ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची रहेंगे, ठीक है। और मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसको शशि, इंदु, राकेश, कलानिधि, निशापति, सुधाकर कहा जाता है, इसके पर्यायवाची है ये। अगला क्वेश्चन, अवधि बोली का विकास हुआ। तो अवधि बोली का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, बिहारी हिंदी से। तो अवधि बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। 3 बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है भाई। और पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कोरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी, ठीक है। और जो राजस्थानी है इस हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोली आती है। और बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी
ठीक है। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है भाई। ठीक है। और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो हिंदी की भाई टोटल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं। 5 में कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ई की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? तो बुद्धि, छुट्टियां, चिन्हित या चिट्ठियां। तो भाई मानक वर्तनी के अनुसार जो बुद्धि शब्द है इसमें भाई ई मात्रा का सही प्रयोग हुआ है। ए आंसर सही रहेगा। अब हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान सितमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों आगे कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य और प्रीतृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव भय उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसके सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शांति निकेतन में रहती थी। क्या रहती थी? शांति, सुंदरता, भीड़ या चुप्पी? तो शांति निकेतन में भाई भीड़ रहती थी। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्तगामी सूर्य की ओर डैश वाक्य में अस्त का क्या अर्थ है? तो अस्त का क्या अर्थ है? पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा, डूबना या निकलना? तो अस्तगामी सूर्य की ओर वाक्य में अस्त का अर्थ है डूबना। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है? कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर है? वाक्य में परितृप्ति का अर्थ क्या है? उल्लास, संतुष्टि, धैर्य या प्रसन्नता? तो भी जो संतुष्टि है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में स्नेहदाता किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद में स्नेहदाता किसको कहा गया है? आगंतुकों, शांति निकेतन को, उपस्थित जन समुदाय को, गुरुदेव को? तो गुरुदेव को भाई क्या है? स्नेहदाता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अहेतुक
प्रेम का अर्थ है, क्या है? अहेतुक। अहेतुक प्रेम का अर्थ है अचानक, भक्तिभाव, सर्वव्यापी या अकारण। तो क्या है? अकारण। क्या भाई? अकारण। द आंसर सही है। महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? जो महाराणा प्रताप है ये क्या है? एक नाटक है, इसके लेखक हमें बताना है कौन है। तो राधा कृष्ण दास है, प्रसाद है, भारतेंदु है, राम कुमार वर्मा है। तो राधा कृष्ण दास रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है। और जो राधा कृष्ण दास जी है ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। क्या थे? फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। और इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, राधा कृष्ण दास के पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, दुखनी बाला, ठीक है, और पद्मावती, इनके नाटक हैं। ठीक है, और राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निसहाय हिंदू, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी के भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के नाटक है। और मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मोरेसिसी मोही कुठाव। क्या भी? मोरेसिसी मोही कुठाव किसका निबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, मिश्र बंधु का, कुबेर नाथ का है। तो मोरेसिसी मोही कुठाव ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एक तो इनका ये मोरेसिसी मोही कुठाव है। ठीक है, और एक और निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, कछुआ धर्म। ठीक है, और गुलेरी जी की 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, जो पेपर में घूम फिर के आ जाती है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और वही सुख में जीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? अभी मैंने पीछे बता दिया है। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, हरिवंश राय बच्चन या राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास जी रहेंगे दुखनी बाला नाटक के लेखक भाई। ठीक है, इनके अन्य नाटक और भी हैं, महाराणा का महत्व, पद्मावती। ठीक है, महाराणा का प्रताप या महत्व, या भाई इनका है पद्मावती। और जो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं इनकी रचना है चौपट, चपेट, ठीक है, और मैंग मंजरी। हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, ये इनकी आत्मकथा। और हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में थी, कि मैंने काफ़ी बार आपको लिखवाए, इनके सन भी आपको लिखवाए हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। श्रीधर पाठक की है मनोविनोद, ठीक है, गुणवंत, हेमंत व नाटक। अगला देख लेते हैं रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है रचना काल के आधार पर। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो भाई देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा ललित ललाम। तो ललित ललाम हमारे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और रीतिकाल की ये रचनाएं हैं, रचना काल के अनुसार पूछा था। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो किस क्रम में प्रस्तुत किया है? सबसे पहले इन्होंने भक्ति काल के कवियों में परमानंदास, चतुर्बुद्धदास, छीस स्वामी, गोविंद स्वामी को रखा है। तो भाई परमानंदास कहाँ है? ये रहे परमानंदास, चतुर्बुद्धदास, छीस स्वामी, गोविंद स्वामी। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है इनके चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। तो कविता क्या है? रसात्मक बोध के विविध रूप, मानस की धर्म भूमिया, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद। तो मानस की जो धर्म भूमि है,
ठीक है। जो मानस की धर्म भूमि है, ये निबंध शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध न होकर कैसा है? व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत ये निबंध आता है, मानस की धर्म भूमि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? तो निराला, जायसी, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो कुकुरमुत्ता भाई निराला जी की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है, ठीक है, और 1941 में ये प्रकाशित हुई थी। मैंने काफ़ी बार बताया है। और इसमें क्या कुछ है? तो इसमें जो पूंजीपति वर्ग है या सभ्यता है, उस पर कुकुरमुत्ता के माध्यम से करारा व्यंग्य किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो निराला जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, सांध्य काकली, राम की शक्ति पूजा, बादलराज, तुलसीदास आदि। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इसमें से कौन सी कृति ऐसी जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। माझी ने बजाओ बंसी, बसंती हवा। लेकिन जो पांचाली है, ये भाई केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? बच्चन सिंह का है, उपन्यास। किस विधा से? उपन्यास है पांचाली, ठीक है, बच्चन सिंह का है। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम आते हो, पूर्वा और फूल नहीं रंग बोलते, माझी ने बजाओ बंसी और बसंती हवा। अगला क्वेश्चन है, और अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। ठीक है, रुकू नहीं है, लिखवाएगा यहाँ पर, ठीक है। किंतु पाऊंगा नहीं आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे लिखूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? दिनकर, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है, और इनकी रचनाएं हम काफ़ी बार कर चुके हैं। कल की क्लास में भी हमने किया था, ठीक है, और आज की क्लास में भी काफ़ी बार रचनाएं हम देख चुके हैं। मधुबाला, मधुकलश, निमंत्रण, दो चट्टाने और चार भागों में इनकी आत्मकथा है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? रसखान की, सूरदास, मीरा या रहीम। तो असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, ये पंक्तियां मीराबाई की है। किसकी है भाई? मीराबाई की पंक्ति रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? ठीक है, जो प्रिया नीलकंठी है, क्या भी एक निबंध संग्रह है? पूछा है किसका है? कुबेरनाथ रॉय का है, राम कुमार वर्मा का, उषा प्रेमवदा का, या विद्या निवास मिश्र जी का है? तो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ रॉय जी का निबंध संग्रह रहेगा। और जो कुबेरनाथ रॉय जी है, इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह भी है, जो काफी बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप पूछे गए भी हैं और जा भी सकते हैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। तो रस आखेट इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, रस आखेट, ठीक है। गंध मादन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। निषाद बांसुरी, ठीक है, निषाद बांसुरी, विषाद योग, ये कुबेर नाथ राय के काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। और महाकवि की तर्जनी, ये भी काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है इनका। पर्ण मुकुट, ठीक है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इनको ध्यान रखना है। और विद्या निवास मिश्र जी हैं, इनके भी काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है और निबंध भी है, जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे चितवन की छा, ठीक है, हल्दी दूब, अंगद की नीति, संचारणी, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण के निबंध रहेंगे विद्या निवास मिश्र के। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने रचना की विधा क्या है? ठीक है, यात्रा के पन्ने किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन की। इसकी विधा पूछी है भाई, कौन सी है? निबंध है, संस्मरण है, आलोचना है, या यात्रा
साहित्य है, तो ये यात्रा साहित्य है भाई। तो यात्रा के पन्ने क्या है कि यात्रा साहित्य और राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने काफी यात्रा साहित्य लिखे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किन्नर देश में, तिब्बत में 1.25 वर्ष, चीन में क्या देखा, और घुमक्कड़ शास्त्र। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही, क्या भी बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह से है। देखो हमें ये तो पता चल गया भाई ये पंक्ति किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति रहेगी। पूछा गया है किस काव्य से है। और जो आज अपनी क्लास है इसमें जो पंक्तियां हैं ये थोड़ी ज्यादा है, तो आप प्लीज कहीं पर नोट कर लेना। पेपर में घूम फिर के पूछी जाती है भाई पंक्तियां। ठीक है, तो आप नोट कर लेना कहीं पर। तो प्रेम पथिक, झरना, लहर या कानन कुसुम। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये पंक्ति ठीक है लहर से ली गई है। ठीक है, कौन से काव्य संग्रह से है, लहर काव्य संग्रह से है, और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, कौन सा राघे राघव का रिपोर्टाज है। तो इनमें से कौन सा राघे राघव का रिपोर्टाज रहेगा, लक्ष्मीपुरा, पलाट का मोर्चा, युद्ध यात्रा या तूफानों के बीच। तो जो तूफानों के बीच है ये राघे राघव जी का रिपोर्टाज है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो तूफानों के बीच है इसमें बंगाल का, जो बंगाल में जब अकाल पड़ा था उसका वर्णन है। ठीक है, बंगाल के अकाल का इसमें वर्णन है तूफानों के बीच रिपोर्टाज में, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह जी का रिपोर्टाज है, शिवदान सिंह चौहान जी का। ठीक है, पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर जी का है। किसका है पलाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर जी का रिपोर्टाज है। और युद्ध यात्रा ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी का रिपोर्टाज ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है। तीसरी कसम किस विधा की है, कहानी विधा से है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम पूछा तीसरी कसम का, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम या मृदंगिया या राजा निर्बसिया। तो तीसरी कसम का एक और नाम है मारे गए गुलफाम। कौन सा है, मारे गए गुलफाम। और ये काफी महत्वपूर्ण कहानी है और इस पे फिल्म भी बन चुकी है भाई। ठीक है, और भी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम, काफी महत्वपूर्ण कहानी है ये। ठीक है, पहलवान की ढोलक, ये तो हमारे चैप्टर में भी लगी हुई है एनसीईआरटी में, पहलवान की ढोलक। ठीक है, अकल और भैंस। ठीक है, अग्निखोर। ठीक है, और है इनकी आदिम रात्रि की महक, काफी महत्वपूर्ण कहानी है। आदिम रात्रि की महक काफी महत्वपूर्ण की कहानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। प्रथम महाकाव्य पूछा भाई। ठीक है, तो कौन सा है, कामायनी, रामचरितमानस, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और 12वीं शताब्दी में ये रचित है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के, चंद्रबरदाई जी। कौन है, चंद्रबरदाई जी रहेंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम, तो हिंदी का प्रथम क्या कहा है, चंद्रबरदाई जी को महाकवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और महाकाव्य किसको कहा है, हिंदी का प्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को कहा है। ठीक है, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना रहेगी, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रहेगी, पद्मावत किसकी है, जायसी जी की रहेगी। आपको ध्यान रखना है, जो पृथ्वीराज रासो है इसके चार संस्करण थे। कितने, 4 संस्करण थे भाई। ठीक है, पहला जो संस्करण है इसको बृहद संस्करण कहा जाता है।
दूसरे को मध्यम संस्करण कहा जाता है, तीसरे को लघु संस्करण कहा जाता है और जो चौथा है उसको लघुत्तम संस्करण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नफा की एक शाम किसकी नाट्य कृति है? ठीक है, नफा की एक शाम क्या है? ये नाट्य कृति है। पूछा गया है इसके लेखक कौन है? विषम सहानी है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, हबीब तनवीर है, ज्ञानेंद्र कोहली रहेंगे। तो नफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की काफी महत्वपूर्ण नाट्य कृति रहेगी। ठीक है, ये भारत चीन, जो भारत और चीन संघर्ष था उस पर ये आधारित है, नफा की एक शाम भी। और इनके अन्य नाटक है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो पेपर में अक्सर पूछे भी गए हैं। वतन की आबरू, वतन की आबरू, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, दंगा, इतवार जिंदाबाद, माटी जागीरे। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण नाटक कृतियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? तो किसने दिया भाई हिंदी को पुरानी हिंदी नाम? देवकीनंदन खत्री ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उदय शंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हिंदी को पुरानी हिंदी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, ठीक है, जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है इसको भी अव्वट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया जाता है और गुलेरी जी ने इसी अव्वट को पुरानी हिंदी कहा है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में शामिल नहीं है। ठीक है, तो भाई मैंने सूफी साधना के 4 पड़ाव आपको बताए थे क्योंकि जो सीरीज चल रही है अपनी, इसमें ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जो हम हिंदी साहित्य है जो हमारा आधुनिक काल तक, उसके सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये लगा लो 1600 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, 2000 क्वेश्चन हमारे पास है भाई। ये 2000 क्वेश्चन के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे स्टेट वालों के लिए। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं होता अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी भाई। 1-2 क्लास मिस हो जाती है बीच में क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब चल रही है, गले में मेरे को बहुत ज्यादा पेन है, इसलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पाती हूँ। जब मेरे को थोड़ा रिलैक्स होता है तो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा देती हूँ भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूफी साधना के 4 पड़ाव है, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है वो हमें बताना है, मारिफत, हकीकत, सराफत या सरियत। तो जो सराफत है ये सूफी साधना के पड़ाव में शामिल नहीं है भाई। तो कौन कौन से है? सरियत, ठीक है, मारिफत, हकीकत, ठीक है, और तरीकत। ये 4 पड़ाव है सूफी साधना के। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला? तो काफी बार मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया, कब संभाला था? 1902, 1903, 1900 में या 1901 में? तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका इनका संपादन संभाला था और 1920 ईस्वी तक ये संपादक रहे थे भाई। ठीक है, और जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन भी इलाहाबाद से होता था। कहां से? इलाहाबाद से होता था। श्याम सुंदर दास के बाद, ठीक है, जब श्याम सुंदर दास से पहले संपादक, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके बाद कौन बने थे इसके संपादक? सरस्वती पत्रिका के पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, फिर उसके बाद देवीदत्त शुक्ल, ठीक है, फिर श्रीनाथ सिंह, फिर श्री नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक हुए भाई। अगला क्वेश्चन है, अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। तो ये पंक्ति किसकी है? मैंने कहा था ना आज की क्लास में हमें पंक्तियां जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये किसकी है? चिंतामणि, बेनी परवीन, भिखारी दास या जसवंत सिंह। तो ये पंक्तियां हैं, ये दोहा है, ये भिखारी दास जी का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये काव्य रसिक को प्रभावित, सॉरी, जो काव्य रसिक है इसको
परिभाषित किया था। ठीक है, भिखारी दास ने। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा से निबंध संग्रह से पूछा गया। किसके लेखक कौन है? कुबेरनाथ रॉय, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा। मैंने अभी पीछे बताया है कौन है, विद्यानिवास मिश्र जी रहेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है भाई। ठीक है, और निबंध भी इनके काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, भ्रमानंद के पत्र, अंगद की नीति, काफी महत्वपूर्ण इनका निबंध है अंगद की नीति। तमाल के झरोके से भी इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? ठीक है, रासो काव्य बताना हमें जो विरह प्रधान है। परमार रासो, बिशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या हम्मीर रासो। तो जो बीसल देव रासो है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एक विरह काव्य है। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? नरपति नाल, नाल है। ठीक है, नरपति नाल थे और 12वीं शताब्दी में का ये रचित है भाई। ठीक है, और इसके अंदर क्या कुछ था, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो भाई इसमें जो परमार नरेश, ठीक है, भोज की पुत्री थी, क्या नाम था उसका? राजमती। और बीसल देव की कथा इसका इसमें वर्णन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो परमाल रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो है या हम्मीर रासो है, ये क्या है? वीर गाथात्मक रासो है भाई। ये विरह रासो, विरह प्रधान रासो काव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? इनमें से जो मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है वो हमें बताना है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, शिवदास सिंह चौहान तो है भाई, रामविलास शर्मा भी, अमृत राय भी रहेंगे। तो जो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक है ये मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और विजेंद्र स्नातक ने कुल 26 पुस्तकों की रचना की है। ठीक है, कितनी? 26 पुस्तकों की रचना की है। और जो विजेंद्र स्नातक है इनकी ख्याति राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य नामक ग्रंथ से भी जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, क्या नाम बताया मैंने उसका? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। ठीक है, और ये इनका शोध प्रबंध है। ठीक है, शोध प्रबंध ये रहेगा इनका, यानी शोध ग्रंथ है इनका। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये है किस नाटक की पंक्ति है? भाई किस नाटक की पंक्ति है ये पूछा गया, और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या अजातशत्रु। तो ये स्कंदगुप्त की पंक्ति रहेगी। और किसका कथन है? तो ये स्कंदगुप्त जी का ही कथन रहेगा। और जो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, इनके कथन काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज आप एक बार बुक में से रिकॉल जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जिनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह है। जिनेंद्र जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह पूछा है कौन सा? और इनका जो कहानी संग्रह ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। जिनेंद्र जी के कहानी संग्रह कभी भाई क्रम में लगाने, कभी मिलान में, तो पूछे जाते हैं काफी बार। ठीक है, कभी इनका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। तो प्लीज आप जिनेंद्र के जो कहानी संग्रह इनको अच्छी प्रकार से याद करना। तो ध्रुव यात्रा, पाजेब, फांसी या एक रात। जो फांसी है ये जिनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह है। क्या है? प्रथम कहानी संग्रह है जिनेंद्र जी का फांसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी जिनेंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है, कहानी संग्रह है। ठीक है, आप याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। वातायन, ठीक है, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। भी प्रकाशन पूछे जाते इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वातायन, नीलम देश की राजकन्या 1933, और कर्म से है ये एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942 और जय संधि 1949। तो ये काफी महत्वपूर्ण जिनेंद्र जी के कहानी संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भी बिहारी जी का
बिहारी जी की पंक्तियां रहेंगी। इसने पूछा बिहारी ने किसका वर्णन किया है, तो गोरी गदकारी परे हसंत कपलुनी गाढ़। ठीक है, कपलुनी गाढ़ कैसी लस्ती गवारी यह सुन किरवा की आड़। तो इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया है, तो नायक का सौंदर्य वर्णन, नायिका की मूर्खता का, या विरह व्यथा का, या नायिका का सौंदर्य वर्णन। तो नायिका का सौंदर्य वर्णन बिहारी ने इसमें किया है। बिहारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, नैन बाक सरी पूज न कोई मानस रोदक उथलही दो राते केवल करही अली भवा गुमही माही चाहिए अपसवा। तो ये पंक्तियां किसकी है, तो किसकी है, गगनानंद, जायसी, बिहारी या तुलसीदास। तो ये पंक्तियां भाई जायसी जी की रहेगी। और कहाँ से ली गई है, इनका जो महाकाव्य है पद्मावत, वहां की ये पंक्तियां है भाई। ठीक है, पद्मावत से ये पंक्तियां ली गई है। और जो जायसी जिनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, भी ध्यान रखना, और कन्हावत, ये जायसी जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर घुमा फिरा के पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहसी लखनऊ बोले मृद बाणी अहो मुनुसिव महाभटमानी पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। यह किस के बीच संवाद है, तो ये किस के बीच संवाद है, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लगा हुआ है भाई। तो तुलसी परशुराम संवाद, भरत लक्ष्मण संवाद, या परशुराम लक्ष्मण संवाद, या राम लक्ष्मण। तो अभी परशुराम और लक्ष्मण संवाद से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पंक्तियां जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड से ली गई है, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी जय अध पुरुष जयति अध नारी आध धवल तन आधा गोरा आध सहज कुछ आधा कटोरा। तो ये भी पंक्तियां मैं कह रही हूँ भाई, आज की क्लास में आपको पंक्तियां काफी देखने को मिल रही हैं। तो ये पंक्तियां कहाँ से आई है, ली गई है, विद्यापति की पदावली से, नागमती वियोग से, कवितावली से, या पृथ्वीराज रासो से। तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की पदावली से ली गई है। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन जो है रीतिबद्ध काव्य धारा का कवि नहीं है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है मतीराम, केशव, आलम या गवाल। तो मतीराम, केशव, गवाल तो है, लेकिन आलम नहीं है भाई। ठीक है, जो आलम है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, आलम ठाकुर बोधा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल चंद गवाल बिजबाड़ भाषा दूही नहीं लग गई दुजन हासा। ये काव्य पंक्तियां किसकी रहेगी, तो ये काव्य पंक्तियां किसकी है, नरपति नाहल की है, विद्यापति की है, या मधुकर कवि की है, स्वयंभू की है। तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की रहेगी। और विद्यापति की जो कीर्तिलता रचना है उससे ये पंक्तियां ली गई है। विद्यापति को भी मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुर रागवन विषव सुलाती सौरभ बन कन कन बस जाती। ये पंक्तियां किस कवि की है, तो ये पंक्तियां किस कवि की है, महादेव वर्मा, अज्ञे, भुवनेश्वर या मुक्ति बोध। तो ये पंक्तियां महादेव वर्मा जी की रहेगी। और ये पंक्तियां ली कहाँ से गई है, तो उनका जो काव्य संग्रह है नीरजा, उनसे ये पंक्तियां ली गई है भाई। काफी महत्वपूर्ण है ये कविता संग्रह इनका। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदास किसके शिष्य थे। जो कृष्णदास है किसके शिष्य थे, भी मैंने काफी बार आपको बता दिया है। अशाप के 8 कवियों के बारे में बता दिया। अशाप की स्थापना 1565 में हुई थी। किसने की थी, विठलनाथ ने की थी। ठीक है, 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर उन्होंने अशाप की स्थापना की थी। ठीक है, जो वल्लभाचार्य की शिष्य भी, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये वल्लभाचार्य के है। और
जो विठलनाथ है इनके शिष्य कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास। तो अब पूछा गया जो किशन दास है किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के, छीत स्वामी के, चतुर्बुदास के या गोविंद स्वामी? सॉरी भाई, वल्लभाचार्य के शिष्य छीत स्वामी, चतुर्बुदास या गोविंद स्वामी? तो जो किशन दास है ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुदास, ठीक है, और नंददास ये विठलनाथ के शिष्य रहेंगे भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास